थर्ड है इफ पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई भाई 0.8, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई 0.5 और यहां बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 0.4। हमें फाइंड क्या करवा रहा है भाई, फर्स्ट में करवा रहा है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सेकंड में क्या करनी है भाई ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, थर्ड में क्या भाई ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले ये देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। अपने पास एक फॉर्मूला होता है कौन सा P, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है B बाई ए की। इसका फॉर्मूला क्या हो भाई A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी अपॉन में क्या लिखे भाई A दिया हुआ है A की प्रोबेबिलिटी कितनी आई भाई, यहां पे वैल्यू रखिए भाई B बाई ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, B बाई ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.0 इक्वल इसकी फाइंड करनी है P, A इंटरसेक्शन B की क्या फाइंड है प्रोबेबिलिटी। A की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है अपने पास, A की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.8। अब यहां पर 1 लिख लें और क्रॉस कर दे मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या रहा भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे कर दिया, तो यहां क्या देगा भाई ए इंटरसेक्शन बी की क्या गई प्रोबेबिलिटी इक्वल में इसको इसको मल्टीपल किया तो 8 4 जा 32 पॉइंट 1 डिजिट है 1 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दे यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई ए इंटरसेक्शन बी की। सेकंड क्या दिया हुआ इसका सोल्यूशन क्या हुआ यहाँ पे, सेकंड का सोल्यूशन P A बाई B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो क्या वैल्यू है इसकी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई P A इंटरसेक्शन B अपॉन P, ये हो जाएगा। अब अपने पास क्या दिया भाई A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी फाइंड कितनी आ रही है अपने पास 0.32, यहां से क्या देगा भाई A बाई B की प्रोबेबिलिटी इक्वल में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है भाई 0.32 0.32, B की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है भाई 0.5। क्लियर यहां तक। अब इसके पॉइंट के बाद में कोई भी आपका डिजिट है आप अपनी इच्छा अनुसार जीरो उतार सकते हो, 1 0 2 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब अगर पॉइंट के बाद में यहाँ 2 डिजिट है तो मेरे को यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट करने 2 करने हैं, तो एक तो है अपने पास एक और कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या आ गया भाई यहाँ पे 2 से कैंसिल 16, 2 से कैंसिल 25 आ रहा अपने पास। क्लियर यहां तक। अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी है अपने पास, ठीक है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, तो अपने पास जो थर्ड का है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी की, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए की प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, ठीक है। अपने पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है, इवेंट बी की है और इवेंट ए इंटरसेक्शन बी की भी। तो क्या वैल्यू आ रही है यहां से ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है भाई 0.8, बी कितनी आ रही है भाई यहाँ पे 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है भाई ये थी 0.32। क्लियर। अब यहां पर ये पॉजिटिव दोनों को ऐड कर दिया मैंने और इसको घटा देंगे, क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे ये ऐड हो गए माइनस 0.32, ठीक है। इसको इसमें से घटाएंगे, पॉइंट यहाँ 2 डिजिट है यहाँ 2 लिख लो भाई। मैंने भी बताया था अगर किसी डिजिट के बाद में
पॉइंट लगा हुआ है और उसके बाद में हमें शून्य उतारना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई अन्य डिजिट आता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अकेले शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, आप कितने उतार सकते हैं इसमें। तो यहाँ 0 से 2 कैंसिल नहीं जाएगा, तो कैरी ले ली, कितने गए 10, 10 में से 2 गए 8, या कितने में से 2, 2 में से 3 कैंसिल नहीं होगा, कितने गए 12, 12 में से 3 गए 9। ये अपने पास आंसर आ गया किसका, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का। क्लियर यहाँ पे।